राजस्थान यूनिवर्सिटी एमपेट टेस्ट जो अभी बहुत जल्द होने की संभावना है, उसके सिलेबस के लिए काफ़ी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही है। तो जो सिलेबस मुझे यहाँ पर मिला है, लास्ट सिलेबस 2019 का जो सिलेबस पेपर सेकंड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस सिलेबस के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग नेट वाला सिलेबस है। CSIR नेट का जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस इसके अंदर है। कुछ टॉपिक्स नेट के सिलेबस के अलावा इसके अंदर है। तो अगर इस सिलेबस में देखें हम पेपर सेकंड मैथमेटिक्स का सिलेबस, इसमें एनालिसिस के जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वही टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं जो कि CSIR नेट के एग्जामिनेशन के अंदर है। इसमें कोई भी बड़ा चेंज है नहीं। एनालिसिस का पार्ट CSIR नेट वाला ही पोर्शन है। दूसरा पोर्शन जो इसके अंदर है लीनियर एल्जेब्रा, तो लीनियर एल्जेब्रा भी एज इट इज CSIR नेट का जो सिलेबस आप अगर देखेंगे तो वही सारे टॉपिक्स यहाँ पर इसके अंदर नजर आ रहे हैं। इसका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है एल्जेब्रा का, तो CSIR नेट वाला सिलेबस एज इट इज यहाँ पर है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पोर्शन, ये भी सारे टॉपिक्स CSIR नेट का सिलेबस है, वहीं से उठाए गए हैं एज इट इज। सेक्शन सी अगर हम देखें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक्स भी आपके CSIR नेट के ही सिलेबस के हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी CSIR नेट का जो सिलेबस है उसी का टॉपिक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स CSIR नेट के सिलेबस में एज इट इज हैं यहाँ तक के। इसके बाद अगर ऑपरेशंस रिसर्च हम देखें तो जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पर जो ऑपरेशंस रिसर्च है उसके कुछ टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, सिंप्लेक्स मेथड है, ड्यूलिटी है, क्विंग थ्योरी, इन्वेंट्री मॉडल्स है, मार्कोवियन क्विंग मॉडल्स हैं, क्विंग मॉडल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सेपरेबल प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शंस हैं, सैडल पॉइंट, कुंटगर कंडीशंस, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें ऑपरेशंस रिसर्च के दिए हुए हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक भी आपका CSIR नेट के अलावा एक टॉपिक इसके अंदर है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा एक जो टॉपिक और यहाँ पर ऐड किया हुआ है वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, जिसके अंदर कर्व इन स्पेस, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, कर्वेचर, टॉर्सन, सर्किल ऑफ कर्वेचर, स्फेयर ऑफ कर्वेचर, एनवलप्स, कर्व एंड सरफेसेस, कोवेरिएंट, ये पार्ट अब टेंसर एनालिसिस का है, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर्स, इनवेरिएंट्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स, कोसेंट लॉ ऑफ टेंसर्स, फंडामेंटल टेंसर्स, एसोसिएटेड टेंसर्स, क्रिस्टोफर सिंबल्स, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर्स, लॉ ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ टॉपिक्स जो CSIR नेट के अलावा इसमें आपको नजर आ रहे हैं। ऑपरेशंस रिसर्च वाला टॉपिक तो CSIR नेट में भी आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें। इसके अलावा 2 या ये कहें कि 3 टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस। तो ये जो सिलेबस यहाँ पर मुझे मिला है ये 2019 का जो एमपेट हुआ था उसका सिलेबस है। अभी तो 24 में एमपेट होने की जो संभावना है उसका सिलेबस अभी तक अपडेट या ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पर अभी तक नहीं आया है। तो अगर कुछ चेंज होगा तो जैसे ही सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड होगा तो उसी समय मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस सिलेबस के बारे में बताएं। लेकिन फिर भी इन जनरल ये होता है कि कोई एक आध टॉपिक्स में कोई थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बाकी मैक्सिमम जो सिलेबस है वो यही रहना है। एक आध टॉपिक में अगर कोई चेंज होगा तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एमपेट एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी करके और उसके लिए फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। तो आप जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिलेबस के अंदर, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए। थैंक्स।